आप लालू जी इधर देखिए। हाँ, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे साथ न्याय किया। मैं आप भी आसन के साथ न्याय करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जी, क्योंकि तो जब घंटी बजे तो आप महोदय, चुपचाप बैठ जाएंगे। वित्त मंत्री जी ने जो पूरे भारत का वित्त प्रबंधन करके जो बजट लाया है, बजट लाने के पहले ये चर्चा था कि लोक लुभावना इलेक्शन का बजट होगा, इस तरह की चर्चा थी चारों तरफ। और लोगों को आशंका था कि समय से पहले चुनाव होगा, लेकिन चुनाव अपने समय पर होगा, ये भी समझ में हम लोग को आ गया। ठीक टाइम पर होगा, एक साल कोई बर्बाद इसलिए नहीं कर देता है। माननीय वित्त मंत्री जी अपने कार्यकाल में वित्त मंत्री के रूप में एक्सपेरिमेंट के रूप में लोगों ने पूछा, अखबार के लोगों ने बजट पर मेरी प्रतिक्रिया, तो हमने कहा कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग, किसी तरह से मैनेज करके मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं। सपोर्ट ऑफ वोट तो हम लोग देंगे ही आपको, घबराइए नहीं। लेकिन दुनिया में जो हालात है उस हालात का जिक्र आप सभी माननीय सदस्य हम लोग भी जानते हैं, लेकिन हालत अच्छा नहीं है। इसको कैसे हम सुधारेंगे, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। और ध्यान देने के अलावे यूपीए नंबर 1 में महोदय जो कार्यक्रम भारत निर्माण के तहत मनरेगा से लेके सर्व शिक्षा अभियान, अस्पताल और बिजली के मामले में ह्यूज मनी, उसी प्रोग्राम को माननीय जो अभी महामहिम राष्ट्रपति जी है, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो ये हाउस को आश्वस्त किया कि यही कार्यक्रम कंटिन्यू करेगा, वही चल भी रहा है। यही सच्चाई भी है। और सच्चाई है तो हम ये जानना चाहते हैं कि पैसा आता कहाँ से है, पैसा जा कहाँ रहा है, फिर आपके पास बैलेंस क्या बचता है, जो आप कार्यक्रम जो आपने दिया है, जो बताया है देश के लोगों के सामने। यूपीए गवर्नमेंट में 1 में जहाँ हम लोग थे, रीजनल इम्बैलेंसेस को पाटने के लिए जो डेवलप स्टेट है उससे टकराव नहीं, लेकिन बिहार जैसे राज्य कोसों दूर छूटा है, उसके लिए हम लोगों ने कहा था कि छलांग लगाइए, स्पेशल केयर करिए। अब हम जानना चाहेंगे कि जो पिछड़े राज्य हैं, जो भाई छूटे हुए हैं, इनको कब हम बराबरी में पहुंचाने का काम हम करेंगे। महोदय, महिलाओं के लिए बजट का मार, सबसे बड़ा मार गरीब महिलाओं के ऊपर है। सामाजिक न्याय हमारी प्रतिबद्धता है, धर्मनिरपेक्षता हमारा बुनियाद है, धर्मनिरपेक्षता। लेकिन इस बजट में देश के पिछड़े वर्गों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, दलित के लिए कोई भी स्पेशल प्रोग्राम, कोई भी कार्यक्रम आप बताते तो मुझे काफी खुशी होती। कोई कार्यक्रम नहीं है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का एजिटेशन हो रहा कि माइनॉरिटी स्टेटस हमको दो, वही नहीं। बिहार में फातमी कमेटी के तहत एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ब्रांच खोलना था किशनगंज में, बीच में जमीन का लफड़ा था, एक पैसा जिक्र आप लोगों ने नहीं किया। कब खुलेगा, क्या पैसे का इंतजाम हुआ? देश के ठीक का हमारे माननीय सदस्य ने माइनॉरिटी के जो बराबर है हमारा देश का जो अल्पसंख्यक समाज है, सच्चर कमीशन में देश के 90 जिला चुना गया, डंका के चोट पर, कि हम शिक्षा से लेके उनके विकास के लिए हम मुस्लिम डोमिनेटेड जो डिस्ट्रिक्ट है देश का, उसमें हम काम करेंगे। लेकिन कहीं कोई काम, और खास करके बिहार में तो नजर ही नहीं आता, पैसा लौट के चले आता। इसलिए हमको कॉन्फिडेंस में लेना है, मुख्य धारा में लेना है। तो जो मुस्लिम लोग हैं, हम उनका विकास नहीं करते, उनकी चर्चा नहीं करते। हम डर जाते हैं बीजेपी के लोगों के वजह से कि लोग बोलेगा कि मुस्लिम तुष्टीकरण हम कर रहे हैं। महोदय, ये महोदय प्लीज सुनिए, अरे टाइम कम है, सुनो ना भाई। अरे आप प्लीज राजेंद्र जी सबको शांत करा दीजिए। महोदय, हाँ,
जा सुनिए, बीजेपी के जो साथी हैं आरोप लगाते इनके फाइनेंस मिनिस्टर कितने काबिल थे। 5 फाइनेंस मिनिस्टर हमने देखा, हाउस ने देखा। किनको देखा? माननीय मनमोहन सिंह जी को। इतने बढ़िया से उन्होंने इंतजाम किया कि उनको प्रोन्नत करके देश का प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। वही नहीं, दूसरा हमने देखा फाइनेंस मिनिस्टर प्रणव दादा को देखा, हम लोगों ने राष्ट्रपति भवन में बैठाया उनको। और तीसरा फाइनेंस मिनिस्टर जो अभी यहाँ है चिदम्बरम जी, ये हमेशा इमरजेंसी और रिजर्व में रहते हैं। और इसलिए ये अभी हम लोग के सामने है जो इन्होंने व्यवस्था किया। आपके जो बने थे जसवंत सिंह इतने काबिल थे कि बीजेपी को निकालना पड़ा उनको। दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर थे सुनिए ना हुकुम दे बाबू, दूसरे बोलना नहीं। प्लीज समय खत्म हो रहा है। आप चलिए अच्छा ठीक है। अच्छा दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर थे उस पक्ष के एनडीए में जसवंत सिन्हा, उनके ऊपर भी तलवार लटक रहा है। ये 2 फाइनेंस मिनिस्टर इनके, इधर के 3 फाइनेंस मिनिस्टर हमारे इधर के जो काबिल थे, इसलिए इनको आगे ऊंचा स्थान पर बैठाया गया। सारा रिजर्व बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। प्लीज अब कंक्लूड कीजिए। अब रोकिएगा प्लीज, आप लोग समय की बचत कीजिए। आप बोल रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं। प्लीज कीप साइलेंस ना। कंक्लूड कीजिए आप। महोदय, दूसरी बात, देश के पिछड़े वर्गों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए बजट में बेहतर प्रावधान करिए, उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए। आप कॉन्फिडेंस में उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान नहीं दे करके उल्टे देश में मुस्लिम नौजवानों को टेररिस्ट के नाम पर टारगेट किया जा रहा है, उनको भयभीत किया जा रहा है। आज इसको पूरा बिहार में मधुबनी, दरभंगा, मुंगेर अगर कोई आरोप है तो उस पर कार्रवाई करिए, एसपीडी ट्रायल करिए। धन्यवाद। ये हालत बहुत से बदतर हालत, ये सब बात है। इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब, हम लोग को अब हम नहीं बोलना चाहिए, आप लोग के बीच की बात है। कभी कभी प्रेस वाले खुश होकर बोलते हैं कि अगला प्रधानमंत्री चिदम्बरम हो। बोलता अब कौन है जो प्लीज बोलता है लोग, लेकिन हमको उसमें कुछ बोलना नहीं है और कोई कमेंट पास नहीं करना है। अखबार वाले लोग छापते रहते हैं, अब क्या करते रहते हैं। धन्यवाद लालू जी, धन्यवाद। अभी बोले काम बोले दिया। अब जो वादा किया सो निभाना पड़ेगा। हाँ सर ठीक है, 2 मिनट बोलेंगे। चलिए ठीक। रिजर्व बैंक है, जितना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसका मालिक कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर है। लेकिन आपकी नीतियां दबे कुचले लोगों को, पिछड़े वर्गों के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को जब तक उनके ऊपर आपका डायरेक्शन नहीं होगा तो नीचे फाइनेंस नहीं करते। गरीब और मुस्लिम नौजवानों को लेकर पिछड़ों को कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है, सिर्फ नाम लिया जा रहा है। एक काम करना होगा, देश का व्यापारी सीएजी के रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय मंत्रियों को जेल जाना पड़ा, जेल जा रहे हैं, बदनामी हो रही है, पॉलिटिशियन ब्लेम हो रहे हैं। और सीएजी के रिपोर्ट पर जिन राज्यों ने घपला का जिक्र किया है, बिहार से लेकर कई एक राज्यों के फर्जीवाड़ा का आपको धन्यवाद पैसा भेज रहे हैं, कार्रवाई नहीं श्री अर्जुन राय नहीं कर रहे हैं। श्री अर्जुन राय और सिर्फ नेता खा गया। ये देश का पैसा कहां से आता, कहां जाता? धन्यवाद। हमारा मांग है कि गरीबों को अगर लाभ पहुंचाना चाहते हैं, पैसे कम हो जाएगा, तो देश के सारे संपत्ति को टेक ओवर करिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन करिए। धन्यवाद। जो जमीन, जो ब्लैक मनी है, जो भी कमाया है, सारे प्रॉपर्टी को जब्त करो और जब्त करके और फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करो। श्री अर्जुन राय करना पड़ेगा। इसी को हमने धन्यवाद। सिविल सोसाइटी के चलिए बोलिए अर्जुन राय जी। सभापति जी, ध्यान हो,
पैसा आएगा कहाँ से? क्या शुरू करें? राइट टू प्रॉपर्टी लालू जी। करना पड़ेगा आपको। संपत्ति को 2013 लालू जी। ये आम आपको बजट ध्यान पर- रखना पड़ेगा। और देश का एक नंबर का सब अरे बिजनेस इधर लालू जी। देश छोड़ रहा है, गुड बाय इंडिया बोल रहा है। हम इंडिया में हम नहीं रह गए, हमारा यह इज्जत नहीं लालू है, जी। हमारी प्रतिष्ठा नहीं है। इस तरफ आपका अरे ध्यान क्या जाना बोल- लालू चाहिए। जी। और हम महोदय बात खत्म कर देते। ये लोग जब बीजेपी के लोग हम खड़े होते हैं, इनको एकदम बेचैनी छा जाता है, ठीक, व्याकुल हो जाते हैं, अब बैठ जाइए। सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैंने ये बजट आया है, दूसरे- इस बजट का हम समर्थन करते हैं, हम वोट करके आपको जिताएंगे। श्री सभा